बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद आंदोलनरत कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं। वहीं प्रदेश भर के 33 जिलों में आज करीब 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने अपने अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बावजूद एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। इस हड़ताल से स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों की सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। बता दें कि नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने पर सरकार ने 35 एनएचएम अधिकारी कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी है। इसके चलते अब एनएचएम कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। ठीक इसी तरह 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल जारी है। हजारों की संख्या में महिलाएं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। आज मितानिन संघ का प्रदेश व्यापी आंदोलन होना था, लेकिन कई जिलों में मितानिनों को पुलिस राजधानी जाने से रोकते भी नजर आई, जिसकी वजह राज्य में कई जगहों में राजधानी के अलावा भी मितानिन आंदोलन करती नजर आई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर है तो दूसरी तरफ मितानिन भी लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रही हैं। एनएचएम के पदाधिकारियों के बर्खास्तगी के खिलाफ जो है अब अलग अलग जगहों पर जो है लोग सामूहिक तौर पर इस्तीफे सौंप रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ मितानिन संघ की हड़ताल जारी है, दूसरी तरफ एनएचएम कर्मियों ने इस्तीफा दिया है। 16,000 कर्मचारी जो है वो सामूहिक तौर से इस्तीफा दे रहे हैं, अपने अपने जिले में जाकर इस्तीफा अधिकारियों को सौंप रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मितानिनों का हल्ला बोल, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो परेशानी है उसे दूर किया जाए। हजारों की संख्या में महिलाएं जो है वो धरना स्थल पर डटी हुई हैं। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। दरअसल 33 जिलों में एनएचएम कर्मी सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें कि कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको आने के लिए आदेश दिया गया था कि काम पर लौटिए, अगर काम पर नहीं लौटेंगे तो उनकी सेवा बर्खास्तगी कर दी गई। ऐसे में जब अधिकारियों को बर्खास्त किया गया तो तमाम जो है एनएचएम का कर्मचारी हैं वो जो है अब अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप चुके हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद की जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीषा, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, अब सामूहिक तौर पर इस्तीफे की नौबत आ गई है। क्या माना जाए, कब तक सरकार जो है इस पूरे मामले में एक्शन ले सकती है? क्या अंदर खाने चल रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। नदीम, आप एक बार अपना सवाल वापस दोहराएंगे? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मनीषा? मनीषा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। सवाल ये है मनीषा कि लोग इस्तीफे सौंप रहे हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है? अगर ये कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। तो सरकार स्तर पर किस तरीके से इसको लिया जा रहा है? देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पहले मितानिन दीदियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसके बाद फिर एनएचएम कर्मचारी जो थे वो प्रदर्शन पे चले गए। तो बीते 1 महीने से राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डामाडोल होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कभी एनएचएम कर्मचारी जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं है, जिला अस्पतालों में नहीं है। मितानिन दीदियां जो है वो यहाँ राजधानी रायपुर में पहले जिला स्तर पे प्रदर्शन किया, उसके बाद संभाग स्तर पे प्रदर्शन किया। तो लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो राजधानी रायपुर के तूता देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में एनएचएम कर्मचारी जो थे उनकी तरफ से जो है आज पूरे प्रदेश भर के 16,000 एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से जो है वो सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। राजधानी रायपुर के जो 14
1400 एनएचएम कर्मी थे, उनकी तरफ से इस्तीफा की जो प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सीएमएचओ कार्यालय के बाहर में ही पुलिस बैरिगेटिंग कर दी गई थी और उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। वहीं अगर हम बात करें मितानिन दीदियों की, तो आज 50,000 से भी ज़्यादा जो मितानिन दीदियाँ थी वो प्रदेश भर से इकट्ठा हुई थी राजधानी रायपुर में। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और लगातार सरकार से जो है उनकी मांगे की जा रही थी कि सबसे पहले तो मानदेय में 50% तक की वृद्धि की जाए। जो मानदेय उनका 2200 रुपये प्रति माह मिलता है वो 50% तक बढ़ाया जाए और 1100 से 1500 रुपये की तक की वृद्धि की जाए। और 2 मांगे जो थी वो शामिल थी। अब ऐसे में राजधानी रायपुर में लगातार जो है वो प्रदर्शन का दौर चल रहा है। प्रदेश भर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बीते कुछ महीनों से गड़बड़ाई हुई नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम स्थिति की बात करें तो मितानिन दीदियों ने अपना जो ज्ञापन है वो सीएम के नाम पर सौंप दिया है। तूता धरना स्थल के करीब 1 किलोमीटर बाद ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस बैरिगेटिंग की गई, 3 लेवल की बैरिगेटिंग की गई थी और पुलिस व्यवस्था भी वहाँ पे पूरी चाक चौबंद की गई थी। अभी फ़िलहाल के लिए जो मितानिन दीदियाँ हैं वो अपने घरों के लिए वापस जा चुकी हैं, लेकिन फिर कल वो राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर पहुँचेंगी और फिर से जो है ये जो हड़ताल का जो प्रक्रिया है वो वापस शुरू की जाएगी। जी, लेकिन हड़ताल तो अगर जारी रहती है तो ऐसे में आम लोगों की समस्या बढ़ रही है। मनीषा, सरकार क्या कर रही है अपने स्तर से? क्या अधिकारियों तक बात पहुंची है या कोई अधिकारी इनसे आकर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, या बिल्कुल अभी कोई दोनों पार्टी के बीच संपर्क ही नहीं हो पाया है? देखिए, अगर हम एनएचएम कर्मचारियों की बात करें तो उनकी तरफ से 10 जो सूत्रीय मांगे हैं वो रखी गई थी, जिसमें से करीब 5 सूत्रीय मांगों को पूरा कर लिया गया है। बस पूरा करने की बात कही गई है, आधिकारिक तौर पे कोई भी दस्तावेज जारी नहीं किया गया है कि उनकी मांगों को पूरा कर लिया गया है। सिर्फ मौखिक तौर पे जो है वो कहा जा रहा है। लिखित आवेदन, लिखित जो आदेश है वो अब तक नहीं पूरे हुए हैं। अब ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों के 25 पदाधिकारियों को परसों ही निलंबित कर दिया जा चुका है, उनके पद से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है और आज प्रदेश भर के 16,000 एनएचएम कर्मचारी जो थे वो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे और उनका साफ सीधे तौर पे कहना था कि हमें बातों में आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित आश्वासन चाहिए। और वही चीज़ हुई है मितानिन दीदियों के साथ भी, कि जहां मितानिन दीदियों की तरफ से 3 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। सबसे पहले तो 50% मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी। फिलहाल के लिए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस मांग को पूरा किए जाने की सिर्फ बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जल्द से जल्द 50% जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन मितानिन दीदियों का कहना है कि सिर्फ कहने पे नहीं जाना है हमें, जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा कि 50% हमारा मानदेय और जो उनकी बाकी 2 मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा, तब तक वो धरना स्थल से नहीं हटने वाली है। जी, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि हर किसी को लिखित में चाहिए। मनीषा, सरकार क्यों कतरा रही है लिखित में देने से? और अगर इनकी मांगों को मान लिया जाए कि सरकार मान लेती है तो क्या स्वास्थ्य विभाग इतने बड़े बोझ को संभाल पाएगा? देखिए, राजधानी रायपुर में और या फिर हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो बीते 1 महीने से स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पे और ज़िला स्तर पे जो मितानिन दीदियाँ काम करती हैं वो भी राजधानी रायपुर में एक एक करके पहुँच रही हैं। तो जिस तरीके की पूरी जो व्याख्या देखने के लिए मिल रहा है राजधानी रायपुर जो है, प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधा जो है वो पूरी गड़बड़ाई हुई है। तो सरकार की तरफ से तो जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि जितनी मांगे पूरी करनी थी, जो मांगे लाजमी थी, जो जायज़ मांगे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। उसके बाद जो मांगे उनकी सही नहीं है उन मांगों को ध्यान दिया जाएगा और आगे समय पे जो है वो उन मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा और किस तरीके से उनकी जो बाकी की मांगे हैं जिसकी अभी फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं है पूरी करने की, उन सभी को आगे फ्यूचर में भी हम देखेंगे। जी, बिल्कुल, यही कह के धरना को टालने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन फिलहाल अभी टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया मनीषा, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।